हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारे ऑफिशियल चैनल रचना कोचिंग क्लासेस में। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी पढ़ेंगे, जिसमें हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि इम्यूनोसेंटेसिस क्या है, इसकी क्रियाविधि तथा इसका चित्र सहित इसका वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में हम डिटेल से आज के वीडियो में, आज की जो क्लास में हम डिटेल से इसके बारे में जानकारी देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे। तो आइए हम देखते हैं इम्यूनोसेंटेसिस क्या है। इम्यूनोसेंटेसिस जो होता है एक इंग्लिश वर्ड है, ये एक इंग्लिश वर्ड है। इसको हिंदी में वो कहते हैं भ्रूणी परिवर्तन। जो हिंदी इसका अर्थ होता है भ्रूणी परिवर्तन। इसके बारे में देखेंगे हम। इम्यूनोसेंटेसिस वह तकनीक है जिसके द्वारा गर्भ में पल रहे भ्रूण की गुणसूत्रीय असमानता का पता लगाया जाता है। यानी कि महिला के किसी गर्भ में पल रहे शिशु की जो भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता होती है, यानी कि आप सोच सकते हो इसमें गुणसूत्र की किसी प्रकार की कमी हो, इसकी असमानता के पता लगाया जाता है इम्यूनोसेंटेसिस विधि के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे गर्भ में भ्रूण एक तरल पदार्थ द्वारा घिरा रहता है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरल पदार्थ द्वारा गर्भ में, महिला के गर्भ में भ्रूण एक तरल पदार्थ द्वारा घिरा हुआ रहता है, जिसे हम एम्नियोटिक द्रव कहते हैं। इसको हम एम्नियोटिक द्रव कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके बाद देखेंगे जब भ्रूण 8 से 12 सप्ताह का होता है, यानी कि जब महिला के गर्भ में भ्रूण लगभग 8 से 12 सप्ताह का होता है, तब सीरीज की सहायता से एम्नियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है। यानी कि जो सीरीज होती है, यानी कि इसके द्वारा एम्नियोटिक द्रव को बाहर निकाला जाता है। इसलिए कि गुणसूत्र की असमानता का पता लगाने के लिए सीरीज की सहायता से द्रव को बाहर निकाला जाता है, तथा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सीरीज से भ्रूण को किसी प्रकार का नुकसान न हो, तथा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि सीरीज की जो सहायता से जो भ्रूण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। असमयता होने पर गर्भवती महिलाओं को गर्भपात की सलाह दी जाती है। यानी कि भ्रूण में किसी भी असमानता होने के कारण, यानी कि गुणसूत्रों में असामान्यता तथा डीएनए या आरएनए में किसी भी प्रकार की असामान्यता का पता लगाने के लिए गर्भवती महिलाओं को गर्भपात करने की सलाह दी जाती है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, लेकिन लोगों ने इसका गलत फायदा उठाते हुए इसका उपयोग लिंग परीक्षण किया जाने लगा और गर्भ में मादा होने पर इसे मार दिया जाता है। यानी कि लोगों ने इस विधि का, जो इम्यूनोसेंटेसिस विधि थी, इसका गलत उपयोग करने लगे, क्योंकि जब इसका परीक्षण लिंग निर्धारण के किया जाने लगा तो इसमें मादा होती थी, जिसके कारण लोगों द्वारा भ्रूण को अंदर ही मार दिया जाता है। जब इस बात का सरकार को पता लगा तो इस विधि को पूर्ण रूप से रोक लगा दी। जब इस बात का सरकार को पता लगा तो इस विधि को पूर्ण रूप से क्लोज कर दी। तो हमने देखा कि यहाँ पे ये जो भ्रूण है इसकी सीरीज की सहायता है, यहाँ पे सीरीज है, इसका सीरीज की सहायता से इम्यूनिटिक द्रव को बाहर निकाला जाता तथा उसका गुणसूत्रीय असमानता का पता लगाया जाता है। इसके बाद भ्रूण किसके प्लेसेंटा के माध्यम से जुड़ा रहता है, यानी कि जो भ्रूण का पोषण और भोज्य पदार्थ का कार्य प्लेसेंटा यानी कि अपरा करती है, जिसको हिंदी में अपरा कहते हो, इंग्लिश में इसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। इसको आप चित्र भी देख सकते हो आप व्यवस्थित। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।